Okay, good morning, students. Let us do the revision of chapter number 1. So, what is matter? Air, water, stones, sand, clouds, pencils, books, everything is made up of matter. Matter is everything in this universe that occupies space and has mass. ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हो, आई मीन टू से सब कुछ, वो सारा कुछ क्या है, मैटर है. और मैटर क्या है, ऑक्यूपाई कर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी होता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर. अब मैटर किन चीज़ों से बना हुआ है? अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर्स वो होते हैं, थिंकर्स होते हैं जो निरंतर सोचते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूस उनका थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि ये क्यों है, किस लिए है. ठीक है, और उसके बाद वो बुक्स में अपने नोट डाउन कर लेते हैं जो भी उनके पास आई मीन टू से जो भी नोट करने के लिए मटेरियल है. और उसके बाद वो आज तक, उसके बाद अब तो पब्लिश होती है उनकी लिखी कही बातें, तो हम पढ़ते हैं और उसी से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो अर्ली फिलोसफर्स थे, चाहे वो इंडियन थे चाहे वो ग्रीक थे, वो उन्होंने मैटर के बारे में क्या चीज़ें लिखी हुई है. ठीक है, तो इंडियन फिलोसफर्स ने क्या लिखा हुआ है? According to early Indian philosophers, every living and non-living thing is made up of 5 basic elements called the Panch Tattva: air, water, earth, sky and fire. Therefore, matter is a composition of these 5 constituents. Physical nature of matter. फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर का मतलब ये फिज़िकली मैटर कैसे अपीयर होते हैं, कैसे इसकी फीचर्स क्या हैं. इस मैटर कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट. कंटिन्यूअस का मतलब है कि ये शीट्स के फॉर्म में है या किस चीज़ के फॉर्म में है, कि ये पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में है. समझ में आ रहा है? जैसे आप हिंदी में क्या कहते हो, छोटे छोटे कण के फॉर्म में है, या ये कंटिन्यूअस शीट्स के फॉर्म में है. समझ आ गया? तो लाइक दैट. मैटर इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर. ठीक है, मैटर्स क्या है, जो भी मैटर, आई मीन टू से जो मैटर, जो भी आप अपने आसपास चीज़ें देखते हो, ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं. और राइट, ये कोई ऐसे कंटिन्यूअस शीट्स वगैरह में या कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है. तो ये सब पार्टिकल से बने हैं. जो ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं तब ये आपको कुछ बड़ा पीस या कोई बड़ी चीज़ नज़र आती है. ऑलराइट, बट अगर आप देखोगे तो सारे ही जितने भी मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो पार्टिकल्स है. ठीक है, जिसे हम एटम कहते हैं. स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एज एटम. ठीक है, सो मैटर इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर. दिस मीन्स दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एज यू कैन सी इन माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ अ क्यूब अबव. ठीक है, अब आप ये देखो, आप एक क्यूब ले लिया है यहाँ पे. कोई भी मटेरियल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है या आयरन का हो सकता है या किसी भी चीज़ का हो सकता है. जब आप इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो ये इससे पता चलेगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पुट ए ड्रॉप ऑफ रेड कलर इन वाटर, द कलर ऑफ वाटर टर्न्स रेड. दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ रेड कलर मिक्स विद पार्टिकल्स ऑफ वाटर. ठीक है, अब आपको पता है कि जो वाटर है वो किससे बना हुआ है? H2O मॉलिक्यूल से बना है, जिसको आप एक स्मॉल यूनिट कंसिडर कर सकते हो. तो जो वाटर आप पीते हो वो क्या है? वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पार्टिकल्स है, H2O पार्टिकल्स. ठीक है, सो उसी तरीके से ये जो रेड कलर है, अगर आप रेड कलर को वाटर में डालते हो तो पूरा का पूरा वाटर जो है रेड टर्न हो जाता है. तो वो कब टर्न होता है? जब ये रेड कलर आपने डाला और रेड कलर के पार्टिकल्स जो हैं इवनली बड़े अच्छे से वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाए, तो पूरा का पूरा वाटर जो है वो रेड अपीयर हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स. द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी स्मॉल. ठीक है, अब पार्टिकल्स का साइज़ पूछा गया है, तो जब हम एटम्स की ही डायरेक्टली बात कर रहे हैं, लाइक ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो भी मैटर आप अपने आसपास देखते हो वो स्मॉल, उसके अंदर स्मॉलर एंड स्मॉलर यूनिट्स अगर आप देखते जाओगे तो वो बहुत छोटे स्मॉलर यूनिट से बना हुआ है. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज एटम. अब ये एटम्स कितने स्मॉल हैं ये आपने अंडरस्टैंड करना है एग्जाम्पल के साथ में. ठीक है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ दीज पार्टिकल्स. अब आप ये देखो, आपके सामने ये जो मजेंटा कलर का सॉल्यूशन है, सबसे फर्स्ट वाले बीकर में देखिए कितना डार्क है ये कलर, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला है. पहली बात तो कौन सा केमिकल, आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो. मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट
लैब में करके दिखाया है, शायद क्लास में करवाया था ये। इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो यही होता है। अगर अब बहुत सारे क्रिस्टल्स मिला दोगे तो जैसे फर्स्ट बीकर है ना, वैसे ही नज़र आएगा। उसके बाद आप उसमें से थोड़ा सा सोल्यूशन लेके दूसरे बीकर जिसके अंदर वाटर है उसमें आप डाल दो। अब आप ये देखो कि ये भी कलर, इसका भी कलर क्या हो गया, मैजेंटा हो गया। लेकिन ये कम, आप ये कह लो कि ये कम, पहले वाले से कम डार्क है, ठीक है। लेकिन ये अच्छे से मिक्स तो हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही, मतलब ये इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि ये इजीली दूसरे वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप कंसिडर करो। देखो मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स है मैटर के, ये कितने छोटे छोटे यूनिट्स में हैं। अगर आप एक स्टोन ले लो, ठीक है, आप एक स्टोन ले लो और आप एक सैंड का आप एक बॉल बना लो, ठीक है। आपने क्या किया, एक सैंड का बॉल बना लिया और आपने एक स्टोन ले लिया। अब आपने दोनों चीज़ को अलग अलग बीकर लेके उसमें वाटर लेके उसमें डाल दिया। अब आप मुझे बताओ कि कौन से वाला जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आपका आंसर होगा डेफिनेटली कि जो सैंड का बॉल बनाया है वो इजीली मिक्स हो जाएगा। और जो स्टोन है, स्टोन आपको पता है कि एक सॉलिड वन पीस, एक बड़ा पत्थर है जो कि मिक्स नहीं होता, ठीक है। आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश करके हैमर से उसको तोड़ तोड़ के बना सकते हो। बट अदरवाइज़ मैं अंडरस्टैंड करने के लिए तुम्हें ये एग्जांपल दे रही हूँ कि जो सैंड का जो बॉल है, ठीक है, जिसको आपने किसी तरीके से गीला करके आपने उसका बॉल बनाया होगा, आप उसको जब भी वाटर में डालते हो तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने ईजिली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और पूरे इसमें डिज़ोल्व, मतलब डिज़ोल्व तो नहीं होते खैर सैंड के पार्टिकल्स, लेकिन ईजिली मिक्स हो जाते हैं। तो सेम केस है जब भी आप मैटर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्रिस्टल्स आप ले लिए जो आपने बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये इतने स्मॉलर यूनिट से बने हुए होते हैं कि वो वाटर में ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है काफ़ी छोटे छोटे हैं। अब देखो सेकंड वाले बीकर में से भी आपने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सोल्यूशन ले लिया और आपने नेक्स्ट बीकर में डाल दिया जिसमें ऑलरेडी वाटर था, उसमें भी उसकी कलरेशन आ गई। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूसली करते रहोगे तो आप ये देखोगे कि सॉल्यूशन डार्क होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये ईजिली मिक्स होते जा रहे हैं और डिवाइड भी होते हैं और मिक्स भी इजीली होते जाते हैं।